रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते पता है ना? Recording in progress. बता रहे हैं आप? अच्छा मैं बता दूं? अरे यार सर ये तो, लेट्स सपोज जैसे आपने कोई सा स्टॉक उठाया, IRFC, ठीक है, हम लोगों ने कहाँ से देखना चालू करा था, शायद 149 या 150 मान लो, क्या 150 या 151 के आसपास देखा था। हाउ मच इज द करंट प्राइस, या आज का डे का हाई, डे का हाई निकाल लो। हाई था डे का शायद 159, कितना रिटर्न आया? सिंगल स्टॉक पे बात किया जाए तो हाउ मच, 8 रुपए। 8 रुपए पर शेयर हमने निकाला। लेट्स सपोज अगर हम लोग 1000 लेते तो 8000। अब 8000 यानी यहाँ भी 1000 होना चाहिए था। 1,51,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट था, उस पर आपने 8,000 रुपए कमाया, तो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या किया जाए, 8000 डिवाइडेड बाय 1,51,000 मल्टीप्लाइड का होल 100, दैट विल बी इन परसेंटेज। करेक्ट है? ये ROI हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 1,51,000 का 8,000 रुपए कितना प्रतिशत है? ऐसे अपन ने मेरे हिसाब से 6-7 स्टॉक्स लिए थे। उन सभी का एक बार फाइनली कैलकुलेट कर लो कितना रिटर्न आप लोगों ने अभी तक बना लिया होता। डे के हाई से कैलकुलेट करना, आज का अभी तक का जो भी डे का हाई है स्टॉक का, उससे कैलकुलेट कीजिएगा। स्टॉक रिकॉल करा दो मुझे कौन कौन से, तो बाकियों को भी पता पड़ जाए। IRFC है, BEML है, और अजी MOIL मोइल है, ठीक है, BKT है, इरकॉन है, और वारी है, ठीक है, वारी, अल्ट्राटेक, LT, ABB, इन्फी, HEG, सिप्ला, हिंडाल्को, हिंद जिंक, प्रीमियर एनर्जी, और BEML। BEML हो गया ऊपर, और कौन सा था? भेल। चल अच्छा ठीक है, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोजू गैस, दीपक, हिंडाल्को हो गया। कौन सा है? KRN हीट एक्सचेंजर, KRN, बस ठीक है, हो गया। BEML हो गया। बहुत सारे स्टॉक है। अब किस किस ने कौन कौन से लिए थे जो ध्यान दिया था? इतने सारे तो नहीं लिए होंगे ना। जिसने जिस पे ध्यान दिया था, 5 एक, 5 एक उठा लो, कोई इशू नहीं है। पुराने वाले भी हैं, ये इधर जितने भी है पुराने वाले हैं ना, जो 2-1 हफ्ता हो गया जिसको। ठीक है, अभी तक ओवरऑल 1 हफ्ते से, लास्ट फ्राइडे और ये फ्राइडे, कंप्लीट फ्राइडे देख लो, या मंडे से मंडे देख लो, मंडे से फ्राइडे तक का देख लो। मंडे को क्या भाव था, अभी क्या भाव है, और बताते जाओ मुझे। 1 हफ्ते में 25% रिटर्न निकालना सफिशियंट है या नहीं है, ये निकलता नहीं निकलता ये आपके सामने है ना। कोई बोले 1 हफ्ते में 25% रिटर्न नहीं निकलता है, तो बता देना उसको ये। इरकॉन बढ़ गया 18 रुपए तब से लगाकर अभी तक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
कितना ROI चाहिए अपने को, तो बस ये रिसेंट रिसेंट कर लो, किसी को सब कैलकुलेट करने में दिक्कत आए तो ये तो आप लोगों को पता ही था, और एक ये रिसेंट है, बाकी ये थोड़े से पुराने हैं। नहीं, IRFC, BEML, मॉइल, BKT, इरकॉन, वारी, अल्ट्राटेक, LT, ABB, इस पे ही कर लो। कितने हो गए ये? 549। 9 एक स्टॉक में अगर 25% बन रहा है या 5 में 25% बन रहा है तो दैट इज क्वाइट गुड, है ना। किसमें 11%? इरकॉन 11%, वेरी गुड। मॉइल ऊपर से बताते जाओ, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। IRFC कितना था मंडे को लास्ट? मंडे लास्ट IRFC कितना था? सिंपल डे कैंडल डालो, 146, 46, ठीक है। 146 से अभी का आज का हाई कितना है? 159 का हाई है, ठीक है। कितना रुपए हो गया यहाँ से? 10 तो सांप दिख ही रहा है अपने को, और 3 रुपए और हो गया, 13 रुपए मोटा मोटा, है ना। 146 का 13 रुपए कितना होता है? सीधा सीधा 10%, सीधा 10 मान ले हम तो, चलो ठीक है, वी मेक 10%। 5 दिन में BEML देखो, मंडे क्या था, आज का हाई क्या है? व्हाट इज द मंडे एंड आज का हाई? किसी में गवाया भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि सब में ही आएगा। BEML रेलवे स्टॉक, इंजीनियरिंग स्टॉक, ब्रिजेस, कोचेस, कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग, क्रेन वगैरह, खुदाई वुदाई जैसे बड़े बड़े लगते हैं ना, उसका स्टॉक है। सरकारी स्टॉक मान लो इसको आप। लास्ट कितना भाव था? 4100 4200 के आसपास देखा होगा मंडे। डियर आप नए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर्च तो कर लोगे, है ना। अकाउंट है? अभी कोई सा अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू पर देख लो और अकाउंट प्रोसीड करना चालू कर दो, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट एंजल जीरो का, ग्रो का, जो भी लगता है उसका, ठीक है। नहीं हो तो वहां से हेल्प ले लेना, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो और वहां स्टॉक्स देखो फटाफट। BEML 4200 था, अभी कितना है आज का हाई? 4450, यानी सीधा सीधा 200 रुपए, 250 रुपए। कितना हो गया? 4200 का 200 रुपए कितना हो गया? 5%, है ना। 4200 का 10% कितना होता? 420 रुपए। 420 का आधा है, 5% बना लिया, चलो ठीक है। 5% भी मेक। मॉइल, मॉइल देखो लास्ट मन 323 10% के था, आसपास। 323 था, 355 चल रहा है, यानी कितना हो गया? 10%। 23 था ना, 323 से 355 300। हो गया, मोटा मोटा 25 रुपए ही मान लू सीधा, है ना। 32 रुपए होना चाहिए 10%, 25 रुपए गया, नियर अबाउट 5% से ऊपर है, 7-8%, बहुत बढ़िया। 7%, है ना। चलो मॉइल हो गया। BKT टायर मंडे कितना था, अभी कितना है? 88 बोले तो, 28, 2808 रुपए, अभी कितना है? ठीक, 2810। 2810। आज का हाई कितने का है? हाई देखो ना, हाई से काउंट करते हैं अपन तो। 2841। चलो छोड़ दो यार, न्यूट्रल है ना, छोड़ दो, नहीं नहीं कमाया, चलो ठीक है, माइनस में तो नहीं गए ना, ठीक है। इरकॉन, इरकॉन कितना? 207 था, अभी कितना हो गया? 225, यानी 18 रुपए बोले तो 10% से हल्का सा कम,
7-1% मान लो, 7 या 6 मान ले तो चलो, कर लो ऊपर से नीचे तक काउंट। IRFC सीधा 10%, BEML 5, 15, 15, 7, 22, 22, 6, 28 लाख रुपए लगाए होते हैं इन पांचों स्टॉक में, तो लाख का आप 28,000 रुपए बना लिए होते विदाउट हैविंग एनी फियर, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी ले जा सकते थे। ये काम रुकना नहीं चाहिए। इंट्राडे चलो ठीक है, स्कैल्पिंग ठीक है, स्कैल्पिंग में एक दिन में बनता है इतना, लेकिन जाता भी है, बट स्विंग हफ्ता भर लगा, अरे हफ्ता नहीं 2 हफ्ता भी लगता, 3 हफ्ता भी लगता, तो कोई बुरा है क्या? अपन तो मोटा मोटा अपन तो 25% का दिमाग में लेके चले, 5 स्टॉक 25% अप टू का रिटर्न, लाख रुपए पे 25, जब अमाउंट बड़ा करूंगा ना तो माइंड ऐसा खुलेगा, अच्छा लाख तो 25,000 सर, ये तो बैंक रेट को तो अपन ने बीट कर दिया। यानी आप खुद सोचो, अपन ने 3.5-4 साल के रिटर्न्स को 5-6 दिन में बना लिया। ये पावर ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग बोल दो। स्विंग इज गुड, स्विंग में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर अच्छा ये नहीं देता रिटर्न तो क्या करते हैं अपन? लेट्स सपोज नहीं देता, इतना माइनस हो जाता 25%, व्हाट शुड वी डू? अरे बेचते थोड़ी, लंबा कैरी कर लेते हैं अपन इसको, चलो आज नहीं आया कल आ सकता है, अरे 3 महीने में नहीं आया 6 महीने में आ जाएगा, अरे 6 में नहीं आया साल भर में आ जाएगा, और साल भर में भी नहीं आया तो अरे जान दो यार, पड़ा है, जीरो तो नहीं किया, लॉस बुक तो नहीं किया, और जब तक लॉस बुक नहीं करूंगा तो मेरा असेट तो खड़ा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है? रिटर्न्स हैं, स्टॉक सिलेक्शन आ जाएगा, ये मत सोचो कि सर ये आपने जो दिए ये बढ़ ही रहे हैं, हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो घट रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे स्टॉक सिलेक्शन आ जाता है। वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रैकिंग, क्योंकि ये वॉच लिस्ट में मेरे कब से हैं यार, और इवन मेरे पोर्टफोलियो में भी, तो मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, इनको बहुत लोअर वैल्यूएशन से देखा है मैंने, आज हाई पे आने के बाद भी मैं खरीद रहा हूं। क्यों? बिकॉज मेरे को मालूम है कि इनके बिजनेस अच्छे हैं, बढ़िया बिजनेस है ना। देखो ना आप, ये IRFC, ये इरकॉन, ये BEML, ये सब रेलवे स्टॉक है। कोई कोच बनाता है, कोई फाइनेंस करता है, कोई उसका बॉडी बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सारे रेलवे के। मॉइल है ना, रिलेटेड विथ लाइक ऑयल गैस वगैरह, इससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड है। एक आ गया बीके टायर, भाई इंडस्ट्री का टायर यही बनाता, ट्रैक्टर वैक्टर के बड़े टायर, बहुत बड़े बड़े टायर बनाता है ये। MRF से ज्यादा अच्छा है, MRF 1,30,000 या पार हो गया आज उससे। ये कितने का बढ़ रहा है? 2800 का बढ़ रहा है। तो विच वन इज बेटर, MRF का शेयर खरीदना एक, या इसके 10 खरीद लेने का? क्योंकि अगर ये MRF हो गया, चलो 2800 का है, 28,000 का हो गया, तो वो 10 कितना रिटर्न दे देगा? 1000 गुना रिटर्न दे देगा। छोटा वैल्यूएशन कैरी करना पड़ता है, बड़ा वैल्यूएशन फटाफट प्रॉफिट लॉस लेके बाहर हो जाओ। क्लियर है? तो आप लोग भी प्लीज ऐसे डेली के 5 स्टॉक हर हफ्ते डिसाइड कर लो, जो आने वाले हफ्ते तक आपको बेचना है, और अप टू 25% तक के रिटर्न बोल रहा हूं, अप टू। कभी भी बाहर हो सकते हो, कि 25% हमारा एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम, मिनिमम अपन कुछ भी कर सकते हैं, ये बस फिक्स कर लो आप लोग, ठीक है? स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका मैं बता चुका हूं आप लोगों को। आपने जो वॉच लिस्ट बनाई है अभी तक, उस वॉच लिस्ट के अंदर और स्टॉक्स ऐड करो, जैसे लार्ज में ऐड करने का भी, अभी तक आप लोगों ने लार्ज में 10 ही ऐड करें, उसके नेक्स्ट वाले में और 10 ऐड करें, उसमें मिड कैप में 10 और स्मॉल कैप में 10। अब क्या करें? 10 से कितने करें? 5-5 करो। अब 10 से 15, फिर 15 से 20, और ऐड करो तो उन 5 को मॉनिटर करो कि लार्ज कैप वाले इस बार मैं कर रहा हूं सर, ये मैंने लार्ज कैप पे 5 ले लिए, ये मिड के 5 और स्मॉल के 5 ले लिए मैंने। हर हफ्ते एक अपना 5-5 स्टॉक का कैलकुलेशन करो। हर एक स्टॉक को एक दिन सफिशिएंट है, एक ही दिन लगाओ एक स्टॉक को, ज्यादा दिन मत लगाओ। स्विंग ट्रेडिंग एक, और जब बहुत लंबा सोचना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक ही स्टॉक के अंदर 2-4 महीने एनालिसिस करते हैं, फिर घुसते हैं। और सबसे शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, टेक्निकल एंट्री बनाते हैं, एग्जिट बनाते हैं, और तुरंत बाहर हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए आप लोग। ये स्विंग आप लोगों को 25%, 20%, 10% के रिटर्न्स आपको देता रहेगा। अरे महीने का भी मिला ना अपने को 10%, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप
भगवान हो जाओगे, 10% में निकाल लिया आपने महीने का, तो यानी साल भर में पैसा 21 दिन में नहीं, साल भर, है ना। ये उम्मीद रखो कि हाँ कभी नहीं हुआ तो साल 2 साल 3 साल तक भी कैरी कर सकता हूं, लॉस नहीं लूंगा मैं बस। नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, लॉस लेते हैं, बाहर होते हैं, फिर घुसते हैं, फिर डरते हैं, फिर कंटिन्यू लॉस लेते रहते हैं, तो वो चीज करना ही नहीं है अपने को। क्लियर है? चलो, अब एक सबसे इजी चीज, सबसे पहले तो स्टॉक्स को कैटेगराइज कर दो। स्टॉक की कैटेगरी आपको पता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, और फिर सबसे ये टेलीग्राम वाले स्टॉक्स, पैनी। ठीक है, इसके अंदर आप लोग कोशिश करेंगे कि अभी आप लोगों ने 10 ऐड किए हैं सब में, उसके अंदर आप बढ़ा लो 5 करके। यहां पर भी आप लोग 10 एक ऐड करो, और अब आपका काम शुरू होता है एनालिसिस का। जितने स्टॉक ऐड करोगे उतना आप लोगों का व्यू क्लियर होगा और उतना आप लोगों का कैटेगरी बढ़ जाएगा। दायरा जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। ठीक है, इसको इतना ज्यादा भी नहीं करना कि खिचड़ी बन जाए, कि हमको पता ही नहीं है कि यार सर वो हमने कौन सा ऐड कहाँ किया था और पता नहीं क्या चल रहा है उसका भाव। जो ऐड करोगे, एक दिन एक स्टॉक को दो, पूरा उसका स्वॉट एनालिसिस करो, R&D करो, उसका बिजनेस छानो, कहाँ कहाँ उसके वेंडर्स है, क्या करती है कंपनी, उसका पास का मुनाफा क्या, घाटा क्या, उसको प्रोजेक्ट्स क्या मिले, उसको क्या एलिगेशंस लगे, ये इच एंड एवरीथिंग आपको गूगल पे मिलेगा। सब बैलेंस शीट से लगाकर, तो इच एंड एवरीथिंग बस पढ़ो यार, नहीं समझ में आ रहा ना, बस पढ़ लो, कुछ तो समझ में आएगा कि इस कंपनी का रिटर्न्स घट गए, मार्जिन बढ़ गए, ये नुकसान हो गया, इसको 2 प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। रेलवे क्यों भागा, रीजन था, अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, बहुत ऑर्डर मिले। क्लियर है? तो इन ऑर्डर्स के कारण इनके सारे स्टॉक्स भाग गए, एक भी स्टॉक बचा नहीं है, तो इसलिए रेलवे का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रखा था मैंने अपने जो भी स्टॉक्स दिए हैं उसके अंदर। अब ये आप धीरे धीरे ऐड कीजिए, क्योंकि हर शेयर अपनी कैटेगरी का अलग शेयर है। स्विंग में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। कहां पर? इधर देयर इज नो एमटीएफ फैसिलिटी। यहां पर एमटीएफ फैसिलिटी समवट मिलेगा, बट 2x ही मिलेगा। यहां पर एमटीएफ फैसिलिटी मिलेगा, बट हो सकता है 3x मिल जाए। यहां एमटीएफ फैसिलिटी मिलेगा, हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि जब स्विंग करते हैं तो हमको पूरा पैसा देने की जरूरत है ही नहीं यार। एक हफ्ते के अंदर स्टॉक बेचना है, क्या करें, एमटीएफ पे बाय किया, 100 की चीज कितने में मिली, 25 में मिली, कैरी किया। अब वो 100 पे हमको मिल रहा है रिटर्न, लेट सपोज 3% का, बट वो 25 रुपए पे रिटर्न पता कितना हो जाएगा, वो 6 का हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पैसा तो हमारा लग रहा है कम, और स्विंग में अगर हमको कॉन्फिडेंस है तो हम लोग उस पर ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काउंट होगा 25 रुपए, नॉट 100 रुपए। क्लियर है? और जब स्मॉल स्टॉक होते हैं तो यहां पर आपको डिलीवरी पर ही जाना पड़ता है। डिलीवरी बोले तो पूरा पैसा दो और शेयर को कैरी कर लो। तो अच्छा चीज कौन सी होगी इसमें? विच वन इज गुड? ये सच्ची बात है, 5x दे के जब मिल रहा है हम लोगों को, सस्ता शेयर मिल रहा है और रिटर्न अच्छे हैं, तो मैं तो इसी पे जाऊंगा ना यार। 3x भी मिलेगा तो इस पे चला जाऊंगा, क्यों पूरा पैसा दूं मैं, अपना पैसा ब्लॉक करूं क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेड भी करना है मेरे को, इंट्राडे के लिए भी थोड़ा सा अमाउंट तो बचाना पड़ेगा, तो इंट्रा के लिए बचा लिया अपन, और डिलीवरी वाला तो ये खा ही जाएंगे दोनों। तो ये मैनेजमेंट है प्रॉपरली। क्लियर है? पैसा पूरा रखोगे खाते में, कुछ एमटीएफ के लिए, कुछ इंट्राडे के लिए, और बहुत कुछ डिलीवरी के लिए। क्योंकि कब आपको एमटीएफ के शेयर्स में पैसा डालना पड़ जाए या उनको डिलीवरी पे कन्वर्ट करना पड़ जाए, इसलिए डिलीवरी का अमाउंट ज्यादा रखोगे। क्लियर है? ये मैनेजमेंट लेके चलोगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत अच्छा निकाल पाओगे आप, है ना। मनी मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। पैसा हर कोई कमा लेता है, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो कमाया हुआ पैसा भी जेब से छीन लेंगे लोग। तो इसलिए यू शुड मेंटेन योरसेल्फ, प्रॉपरली लेकर चलो। एनालिसिस बहुत इजी है, बाइंग सेलिंग एंट्री एग्जिट बहुत इजी चीज है, बट लोगों के हाथ कपकपाते हैं, इसलिए क्योंकि वो ट्रेड लेते ही नहीं है, इक्का दुक्का ट्रेड लेते हैं। और आप रेगुलर ट्रेड लेंगे ना तो आपका क्या होगा, साइकोलॉजी वैसे बिल्डअप हो जाएगा, डर नहीं लगेगा, प्रॉफिट लेने की आदत होगी। लॉस ठीक है, लॉस में डर लगना चाहिए, जो लोगों को लगता नहीं है, तो वो चीज आप लोगों की यहाँ से बिल्डअप होगी। स्विंग ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि आप अभी उस पेशेंस लेवल पे नहीं हो, आप बहुत लंबा भी नहीं खींचोगे। स्विंग ट्रेड बढ़िया भैया, मंडे लिया सर, लग रहा है ट्यूसडे ही आ गया, अरे बेच दिया, अरे लिया मंडे ही आ गया सर, बेच दिया। क्या रखा सर, माइंड में मैंने 3% रखा था, सिंगल स्टॉक 3% रखा था, अगर मुझे आज मिल रहा है तो मैं लेकर बाहर। एक हफ्ते में लग रहा है सर 5% का उम्मीद था, ले आ गया 4.5-5 के आसपास आ गया, लेकर बाहर हो जाओ। आप मैनेजमेंट करना आपको ही पड़ेगा ना, ये कोई और नहीं सिखाएगा। मैं बस आपको ये सिखा सकता हूँ हाउ यू कैन लाइक एंटर एग्जिट, बट वो जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल लूज देयर मनी बिकॉज वो अनमैनेज होते हैं, वो इंट्राडे पर ही फोकस कर रहे होते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि अरे इंट्राडे पे 10 ट्रेड लेने से अच्छा मैंने एक ही ट्रेड लिया एक हफ्ते का, उसने कितना कमाया, वो 50-50 पैसे कमा रहा है या आधा % कमा रहा है रोज का एक ट्रेड पर। दिन में 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 4 जाते हैं गलत, 6 जाते हैं सही, ब्रोकरेज अलग दिया उसने, उससे अच्छा मैं एक ही ट्रेड लिया, डिलीवरी फ्री कर ली, क्योंकि अभी डिलीवरी पे चार्जेस ब्रोकरेज नहीं लगता, तो डिलीवरी फ्री कर ली मैंने। तो मेरा तो वो 5% में से मैं तो आधा % मानता हूँ कि मेरा चार्जेस लगेगा, अरे 1 मानता हूँ, और उसका तो रोज चार्जेस लग रहा है। तो उससे बेटर हम अपने आप को काउंट करते हैं। क्लियर है? इंट्राडे करेंगे, बट इंट्राडे के लिए थोड़ा सा टेक्निकल जब तक होगा नहीं तब तक नो इंट्राडे। ठीक है?